नमस्कार। जिंदगी में दो चीजें होती हैं, या तो रिस्क लो, आगे बढ़ो, जिंदगी में सफल बनो, या रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद एक खतरा बन जाओ। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि खतरा हमें ऐसा लेना है या ऐसा खतरा उठाना है जिसमें मुश्किलें कम से कम हो। यानी हमें पूरा आकलन करना है स्थिति को भांपना है और अपने खतरे को एक अवसर में बदल देना है, वो अवसर जो आपकी उन्नति के रास्ते खोले। तो ऐसे ही कुछ अवसर हर रोज आपके तारे आपको देता है और आज भी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से यही कोशिश रहेगी हमारी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 31 मार्च का हम सबका राशिफल लेकर। अब देखना ये होगा उस राशिफल में हमारे राशिफल के साथ साथ हमारे लिए टिप्स क्या हैं। दरअसल ज्योतिष भाग्य और कर्म दोनों को लेकर चलता है। कर्म को इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर आप अपने कर्म सही वक्त पर करना जानते हैं, सही कर्म करते हैं, तो आप अपने भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कर्म को यानी आपके काम को हमेशा प्रधानता दी गई। तो देखते हैं 31 मार्च के लिए आपके काम कैसे हों और किन किन कामों से परहेज करें। मेष राशि वाले अगर लोगों को खफा कर लेंगे तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। और अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो बहुत कुछ बिखर जाता है जीवन में। क्या करना चाहिए समय में? हर छोटी बात को संभालने की और कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत को इसी रूप से बना लेना होगा जिसमें आपकी अच्छाई बनी रहे। अपनी सूझबूझ को बनाए रखने से ही लाभ होगा। क्या न करें समय में? अपने विचारों को इतना प्रबल न बना लें कि आपके लिए परेशानियां पैदा हो जाएं। किसी प्यार के रिश्ते में भी ऐसी कोई इच्छा न पालें जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए। पैसे से जुड़े फैसलों का उतार चढ़ाव भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे की प्राथमिकता बहुत है आपके मन में और आप बहुत कुछ इसी सोच को आधार बनाकर करना चाह रहे हैं। जिन लोगों पर आपको भरोसा नहीं था, आज वही लोग आपके काम आ रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को भी इस रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप अपनी ओर से फोकस्ड रहें। बहुत सारी बातों को एक साथ चलाने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा बड़ा फैसला करके कहीं अपना आप नुकसान न कर बैठे। लोगों को खुश करने के लिए भी कोई नया रास्ता चुनने की कोशिश न करें। अपने हित को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी को भी खुश करने के लिए अपना नुकसान करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप सही सलामत हैं तभी आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। अपनी रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। शहीद नहीं होना है किसी के लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने है पूजा कुमारी का। 13/3/96 खगड़िया, बिहार में इनका जन्म हुआ है। 3:45 दोपहर बाद शाम को। अच्छा, ये सवाल फैमिली की तरफ से पूजा के लिए पूछा गया है। कब सही समय होगा इनकी शादी का? एक और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्या इनको अपनी बेटी को अभी पढ़ने के लिए कुछ और वक्त देना चाहिए? शायद इनकी बेटी चाहती हो पढ़ाई करना, ये लोग उसकी शादी करना चाहते हैं। उनकी कुंडली देखकर ये बताइए कि वक्त क्या है, इनसे क्या कह रहा है। उससे थोड़ा और पढ़ने दें या शादी की तैयारियां करें? आपने अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। पूजा की कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2017 तक। बेटी की शादी को लेकर आप चिंतित हैं। स्वाभाविक सी बात है, माँ बाप चिंतित होते ही हैं। लेकिन आपके सामने एक अलग सा मुद्दा है। छोटी उम्र है बेटी की, 21 वर्ष की आयु है। एक अच्छा रिश्ता आ गया है आपके सामने और आप फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या उस रास्ते पे चला जाए या फिर उसे पढ़ने दिया जाए। ऐसा होता है। ये जिंदगी के जो खेल हैं इन्हें समझें। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कुंडली जो फैसला करे उस रास्ते पे चलना चाहिए। ये दुविधा किसी के लिए भी, किसी के सामने भी आ सकती है। कुंडली के हिसाब से अभी का समय भी शादी के लिए बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मुश्किल है ऐसा होना, लेकिन 2020 में भी एक ऐसा ही समय फिर से बन रहा है। तो अभी क्योंकि उम्र छोटी है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी कैरियर नहीं बना है, और वैसे भी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए अगर, तो शादी का फैसला और शादी से जुड़ी जो संभावनाएं हैं वो आगे चल के बेहतर हो जाती हैं। इसलिए यही फैसला आप 2020 में भी कर सकते हैं। फैसला आपको करना है। तो आपका कंफ्यूजन आपके सवाल से झलक रहा है और पूजा की कुंडली में भी वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी
चूंकि रिश्ता अच्छा मिल गया इसलिए आपको लग रहा है कि इसको मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा को अभी पढ़ाई करने दीजिए, क्योंकि आगे भी एक बहुत सुंदर मौका है, बहुत सुंदर अवसर मिलेगा, बहुत सुंदर वर मिलेगा उनके लिए। तो पढ़ने की इच्छा है, उन्हें पढ़ लेने दीजिए। आगे मिथुन और कर्क, आपके लिए क्या कुछ है 31 के दिन? तो 31 मार्च आपसे क्या चाहता है? देखिए, अगर आपने वो नहीं किया जो वक्त आपसे चाहता है, तो वक्त कभी वो नतीजे भी आपको नहीं देगा जो आप उससे चाहते हैं। इसलिए क्या करें क्या ना करें, ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों को अपनी मेहनत को अपने कामकाज में लगाने का समय है। अगर आप अपने कामकाज में नियमित हो जाएंगे तो आपको इसका लाभ खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। मेहनत करने के लिए खुद पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और आपके लिए हर तरह का सुख भी बना रहेगा। अपनी इसी सूझबूझ को बनाए रखें और अपने कामकाज में भी थोड़ी और तवज्जो दे दें। क्या ना करें समय में? पैसे को आधार बनाकर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचार भी नहीं मिलेंगे और नुकसान भी होता चला जाएगा। बस इस समय ऐसा कुछ भी ना होने दें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की अच्छाई भी बनी हुई है और पैसे से जुड़े हालात भी मददगार हैं। पैसे को लेकर फिर भी मन में एक भरोसा जगाए रखने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हर फैसले में अपनी मेहनत को जोड़ लें, लेकिन साथ ही साथ एक स्थिरता का माहौल भी बनाए रखें ताकि व्यर्थ के बदलाव से भी बचा जा सके। क्या ना करें समय में? कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति के चलते अपने मन में किसी भी तरह का अहम बिल्कुल ना पालें। शांति और संयम से जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समय ऐसी कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। आने वाले 4 बुधवार को किसी भी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर कर लें। तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, शांत और संयम दुर्गा जी की आराधना करें, और शांत होकर संयमित होकर आप जो पा सकते हैं वो उत्तेजना से नहीं मिलता है जीवन में कभी। इस बात को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके आने वाले पलों में और उसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। सिंह राशि वालों से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और इस बात में आपकी भी गलतियां बनी हुई हैं। कामकाज से जुड़े हालात भी इस वजह से कुछ कमजोर ही पड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? धन की स्थिति फिर भी ठीक है और एक बड़ा आशीर्वाद है। एक बचाव है आपके साथ जुड़ा हुआ जो आपको कई तरह के उतार चढ़ाव से बचा रहा है। इसी अच्छाई से जुड़े रहना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी अपनी मेहनत को व्यर्थ में बिखरने ना दें। अपने मन में किसी भी तरह का दबाव बढ़ाकर अपने आसपास के लोगों को भी नाराज बिल्कुल ना करें। हालात इस समय संभले रहेंगे तो आगे चलकर आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। कन्या राशि वाले जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उसमें अपनों की इच्छाओं को जरूर शामिल कर लें और ऐसा करते हुए अपनों के करीब आने की भी कोशिश कर लें, तभी जाकर जीवन का सुख बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आशावादी नजरिया अपनाना होगा। जिंदगी की चुनौतियों को समझते हुए अपनी मेहनत को भी और बढ़ाना होगा। बहुत केंद्रित बने रहने की जरूरत है इस समय में। क्या ना करें समय में? इस समय की कमियों को किसी भी वजह से नजरअंदाज ना करें ताकि कोई भी छोटी बात व्यर्थ में बिगड़ ना जाए। हमेशा लोगों की आलोचना करते चले जाना भी ठीक नहीं। तुला राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े फैसलों में गलती भरा समय है, इसलिए बचकर ही चलना होगा। लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने से भी आपको इस समय बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? हर छोटी बात के पीछे क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश जरूर कर लें। कई चीजों का आपको पूरी तरह से आभास नहीं है, इसी वजह से आपसे गलती भी हो सकती है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। क्या ना करें समय में? लोगों की बात से इतना भी प्रभावित ना हो जाएं कि अपना नफा नुकसान ही भूल जाएं। ना ही अपनी ही धुन में कोई ऐसा विचार बनाएं जिससे लोगों से फासले बढ़ जाएं। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने का सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसा भी सोचना पड़ेगा जो रोजमर्रा के हालात से हट कर हो। ऐसा करते हुए मन में बहुत शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा। अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लेने की जरूरत है। अपने मन में शांति बनाए रखने से ही बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। क्या ना करें समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन किसी से भी उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा फासला बनाए रखने में ही फायदा है। अपने कामकाज को लेकर भी कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें। तो कामकाज को लेकर अगर कोई जायंट लीप, कोई बड़ी छलांग लगाना चाहते हो, आप कहीं और जाना चाहते हो, कोई मूव आपने सोचा हो,
उसका समय नहीं है। शांत रहिए, जो कर रहे हैं वहीं रहिए, वहीं करिए। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ नजर आ रहा है आपके आने वाले पलों में और आपकी तैयारी उसके मुताबिक कैसी होनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी रहे तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ऐसा संभव भी है क्योंकि हालात आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। आपके अंदर काबिलियत भी है और रिश्तों को संभालने की अच्छाई भी है। इसी अच्छाई को इस समय बनाए रखना होगा ताकि लोगों का दिल जीता जा सके। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर इतना भी ना झुक जाएं कि जिंदगी की और जिम्मेदारियों को आप भुला दें। हर चीज को अहमियत देनी होगी। ना तो घर परिवार में रिश्तों को नजरअंदाज करें और ना ही अपने मन को इतना भटकाएं कि आपको कोई चीज अच्छी ना लगे। मकर राशि वालों को कई तरह के अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें लोगों की नाराजगी भी शामिल हो सकती है। उसके चलते आपको खुद को फिर से साबित करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में व्यर्थ के उतार चढ़ाव बने रहे, ऐसा हो सकता है, जिन्हें संभालना भी होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद से भी बचना होगा, तभी जाकर आप अपने नुकसान को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े अपने फैसलों में बहुत ज्यादा उदारता ना दिखाएं। अपनी सीमाओं को जरूर समझ लें। कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होती। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बाकी राशियों की होगी बात। आपको रहना इसलिए है साथ क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की बात होती है। तो आपके तारे एक मौका आपको देता है अपने साथ साथ अपनों के बारे में जानने का, उन्हें समझने का, साथ बैठकर आने वाले पलों को प्लान करने का। तो आइए इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो आइए देखते हैं क्या है आपके आने वाले पलों में और आपकी तैयारी कहां पर कमजोर पड़ रही है, उसको कैसे मजबूत करें, ये नोट करके कि क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों को लोगों से मदद मिल रही है और रिश्तों को संभालने की संभावना भी बन रही है। तकदीर की भूमिका भी इस वजह से आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखने के लिए आपको और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और वो कोशिश ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नजर आए। अपने कामकाज की ओर भी इसी वजह से थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के विचारों के मतभेद को इस समय बढ़ने ना दें। ना तो खुद पर भरोसा उठने दें और ना ही लोगों के प्रति अविश्वास की भावना को बढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं जो आपके सामने खड़ी हैं। लोगों को खुश रखना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके लिए कठिन होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा। कोई ऐसी बहस जो बेकाबू हो जाए उससे भी बचना होगा। हर कीमत पर अपनी विनम्रता बनाए रखनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने विचारों को किसी पर थोपने की कोशिश करें और ना ही अपने पैसे का गुरूर अपने मन में बनाएं। कामकाज के क्षेत्र में भी बनते बिगड़ते हालात को देखते हुए इस समय कोई बड़ा फैसला कर लेना ठीक नहीं होगा। तो देखिए, ये वक्त किसी बड़े फैसले का नहीं है। अगर कोई ऐसा बड़ा फैसला आपके दिमाग में हो उसे कुछ वक्त के लिए आप टाल दीजिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए जिंदगी में खतरों से डरना नहीं चाहिए। खतरे अगर सही ढंग से कैलकुलेट करके उठाए जाएं, अगर उनको समझकर, मुश्किलों को समझते हुए, प्लान करते हुए अगर हम खतरे उठाते हैं तो वो खतरे जिंदगी में अक्सर हमें अच्छी ग्रोथ भी देते हैं। लेकिन आप कहीं चूके ना, इसके लिए हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए मुझे और ज्योतिष गुरु को आपसे इजाजत चाहिए होगी। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।